चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंपेयर दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमें इनको कंपेयर करके बताना है। क्या बताना है, बेसिकली कंपेयर करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करना है, कंपेयर दी फ्रैक्शंस। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 9/11 और दूसरा क्या हमारा 9/13। देखिए जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है, मतलब न्यूमरेटर दोनों के सेम है 9 9, तो आपको नीचे देखना है नीचे छोटा कौन सा है, मतलब 11 छोटा है या 13 छोटा है। ये छोटा है ना, तो ये बड़ा हो गया। सर ये क्या बात बता रहे हो, छोटा बड़ा हो गया, समझ नहीं आया कुछ, ध्यान दो। 9 को डिवाइड करना है 11 से, 9 को डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, ये समझ लो कि जब 9 के आप 11 हिस्से करोगे तो ज़्यादा छोटा नंबर आएगा, या जब 9 के आप 13 हिस्से करोगे तो ज़्यादा छोटा नंबर आएगा। समझाने के लिए, मान लो आपके पास एक एप्पल है, क्या है, एक एप्पल। एप्पल के 4 टुकड़े करोगे तब सबको तब छोटा एप्पल, फॉर एग्जांपल आपको सबको बांटना है एप्पल। एप्पल के 4 क्या करो, उसको 4 पीसेस में काट दो, तब सबको छोटा छोटा मिलेगा। या इसी एप्पल को आप फॉर एग्जांपल 5 में डिवाइड कर दो। बताइए इस केस में जैसे किसी को जब आप एप्पल दोगे तो थोड़ा उसको बड़ा साइज़ मिलेगा, इसमें छोटा साइज़ मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से जब ऊपर का नंबर सेम होता है और नीचे हम देखते हैं, मतलब 9 के 11 हिस्से करूं या 9 के 13 हिस्से करूं, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं 9 के 11 हिस्से करूंगा तो ये नंबर हमारा कैसे आएगा, ये नंबर हमारा बड़ा रहेगा। तो देखो लिखेंगे 9/11 ऐसे 9/13, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, देखिए जी आपको बताता हूँ, ये ना, ये जिसकी तरफ ये मूव होगा मतलब वो नंबर छोटा होगा इसके कंपैरिजन में। ये जैसे इसका जो फेस है किसकी तरफ है, इसकी तरफ, तो ये नंबर छोटा है, किससे छोटा है, इससे छोटा है। ठीक है, ये याद रखना। ये किसका साइन है, ये साइन ये बता रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो फेस था इसकी तरफ था, मतलब ये नंबर छोटा हो गया, सिंपल सी बात है, ये हो गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 है, तो 9 को आप डिवाइड करोगे किससे, 9 को आप डिवाइड करोगे 11 से, तो आपको कुछ आंसर आएगा। फिर आप 9 को डिवाइड करोगे 13 से, तो आपको कुछ आंसर आएगा। कंपेयर करोगे, दोनों को देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये वाला करना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो सेकंड में इसने क्या बोला है 7/8 और दूसरा हमारा क्या है 17/18। 17/18 देखो ये तो बहुत ईजी था, क्यों, ऊपर का नंबर सेम था, नीचे आपने कहा 11 हिस्से करने हैं, तो जो ये वाला आपने बोल दिया बड़ा है। इसमें देखो ऊपर का नंबर अलग है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो सिंपल सा तरीका है, आप डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइड करो आप 8 से, तो आपका आंसर आया फॉर एग्जांपल, ये आपका आंसर आया 0.875। अब इसको करो, 17 को डिवाइड करो आप किससे करोगे 18 से, तो आपका आंसर आया 0.94, ऐसे चलता हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख के समझ गए भाई ये वाला नंबर बड़ा है। देखो पॉइंट के बाद कितना है 8, पॉइंट के बाद कितना 9, तो ये नंबर बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सिंपल तरीका। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखा देता हूँ, देखिए क्या करना है आपको। एक ट्रिक तो ये है कि देखो सिंपल ट्रिक जो है, आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इससे, इसको इससे। कैसे करोगे, इसको इससे करोगे। देखो तो 18 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आपका है 126। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल 18 × 7 अपॉन में कितना है, अपॉन में 8 है। ठीक है, ये आपको रफ में करके देख लेना, यहाँ पे मत करना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 126, कितना आएगा 126, रफ में करके देखना। इसको इससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, 17 को 18 से करो। ठीक है, तो 17 × 18 सॉरी 8, तो कितना आया 136 आया। ठीक है, अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला, मतलब कि ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया। सिंपल टेक्निक, दोबारा से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो बड़ा नंबर होगा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको इससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो बड़ा नंबर आ रहा है, तो हमने क्या बोला, लिखेंगे ऐसे ही, देखो 7/8 ऐसे करेंगे, 17/18 ऐसे लिखेंगे। क्यों, जिसकी तरफ फेस होता है वो छोटा होता है, तो 7/8 की तरफ फेस है, तो ये छोटा है, इससे छोटा है, मतलब ये बड़ा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिख देना है। एक और तरीका सुनिए, ये नंबर है ना, देखो 7/8 है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा वाला है, 17/18 है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को आप सेम कर लो।
डिनोमिनेटर को आप सेम कर लो, वापस से देखो डिनोमिनेटर को आप सेम करो, इस टाइप का कुछ बनेगा, बताता हूँ कैसे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल 7/8 है ना, ये यहाँ पे क्या है 18, तो इसको करो ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए, 7 × 18 करोगे तो हो गया आपका 126। 126 अपॉन में 18 को 8 से करेंगे, 18 × 8 हो गया आपका 144, ठीक है। अब इसमें भी अब क्या करना है, इस वाले को हमने इससे किया ऊपर नीचे, अब इस वाले को 8 से करेंगे ऊपर नीचे, तो 17 को 8 से करेंगे और नीचे कितना है 18 को किससे करेंगे 8 से करेंगे, तो नीचे तो सेम ही आएगा देखो, है ना 144। ऊपर अलग आएगा, ऊपर कर लेते हैं 17 × 8 कितना हो गया 136 हो गया, कितना हो गया 136 हो गया। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 7/8 मेरा क्या बन गया 126/144, और मेरा 17/18 क्या कितना बन गया मेरा 136/144। डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है, तो हमारा ये वाला हो गया बड़ा, मतलब ये वाला हो गया हमारा बड़ा। सिंपल एक तरीका ये है, ठीक है। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी, और एक सिंपल मैंने आपको बता दिया, सिंपल डिवाइड कर लो 7/8 ऐसे कर लो, ठीक है। या जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आप यूज़ कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर में कौन सा छोटा है। ऑब्वियस ही बात है ना, कम टुकड़े कम डिवाइड करेंगे, 9 को 11 बार डिवाइड करो या 9 को 13 बार डिवाइड करो, तो ऑब्वियस ही बात है जब 11 बार डिवाइड करेंगे 9 को, तो जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर बड़ा नंबर होगा, तो इसलिए हमने बोला ये बड़ा है, ठीक है। चलिए, और इसमें केस में क्या है, जिसमें डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं तो उसमें हमें न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर जहाँ बड़ा होगा वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। कितना है 11/13, और यहाँ पे कितना है 13/14। देखिए जी 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 14, तो ये आपका 11 को 14 से करोगे तो आपका आएगा 154, ठीक है। और ये देखो 13 को 13 से करोगे तो आपका आएगा 169, तो ये नंबर बड़ा है हमारा, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो गई, ठीक है। तो कितना सिंपल है ना ट्रिक, हाँ ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे 11/13 है ना, चलो मैं इसको आगे लिख देता हूँ यहाँ पे 11/13 है ना, तो ये हमारा छोटा है किससे 13/14 से। समझ में आ गया आपको, ये हो गया बस सिंपल। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वही था देखो 11/13 है, मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, नीचे भी और ऊपर भी, कॉमा। अभी 13 अगर आपके टीचर कहते हैं नहीं करके दिखाओ, पूरा करके दिखाओ, ऐसे मत दिखाओ, तो आप ऐसे दिखा देना। और अगर आपको कहते कि डायरेक्ट कर दो, तो जो ट्रिक मैंने आपको बता दी वाली ट्रिक आप यूज़ कर लेना, ठीक है। 13/14 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, सो 13 अब मल्टीप्लाई 13, नीचे तो सेम ही आएगा, है ना। ऐसे कर लेते हैं, देखिए जी 11 × 14 कितना आएगा आपका 154। अभी तो किया था, क्या कर रहा हूँ मैं अभी यार। 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 × 14 कितना हो गया 182 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे 182 आएगा, सेम है। और ये 13 कितना होता है 169, ठीक है। तो हमारा देखो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम देखते हैं ऊपर वाला कौन सा नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर कौन सा है, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, तो हम लिख देंगे इसके बाद हैंस 154 अपॉन में, तो इसके वजह से लिखो 154 अपॉन में 182, ये छोटा है किससे 169 अपॉन में 182, ठीक है। उसके बाद आप लिख देना ये 154 ये है क्या, बेसिकली ये है मेरा 11/13, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा 13/14। ऐसे अगर आपकी टीचर बोलती है कि भाई पूरा करके दिखाओ तो ऐसे दिखा देना, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी ये वाली, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए इसका है फोर्थ पार्ट, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, ये मार्कर मेरा चल नहीं रहा, पता नहीं कैसा मार्कर दे दिया उसने दुकान वाले ने। 55 अपॉन में 71, और वहाँ पे कितना है हमारा 45 अपॉन में 47, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे शॉर्ट ट्रिक। 55 को किससे करेंगे 47 से, 55 × 47, देखिए जी ये आ रहा है 2585, यहाँ पे आएगा ऊपर 2585। 45 को 71 से, 45 × 71, ये आएगा हमारा
3195। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई? इधर वाली। तो लिखेंगे इसको हम, ये छोटी है तो ऐसे, ये वाली बड़ी है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। और अगर आपको करके दिखाना है तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 47 से ऊपर और नीचे भी 47 से। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं है इसमें। 45/47 है, इसको करेंगे 71 से, है ना। आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 55 को करो आप 47 से। 55 × 47 आया आपका, सॉरी 55 चल जा भाई, मल्टीप्लाई 47 2585। नीचे कितना आएगा? 71 × 47 33337। मैं तो इससे कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से जल्दी हो रहा है। आप करोगे तो कितना बड़ा पड़ेगा आपको? 45 × 71 3195। नीचे तो सेम ही आता है 3337। तो कौन सा बड़ा हो गया? तो हम लिखेंगे 2585 अपॉन में 3337। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा क्या है? छोटा है ये 3195 अपॉन में 3337। इसके बाद लिख देंगे 55 अपॉन में 71 ऐसे, 45 अपॉन में 47। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट।